ओके नाउ यहाँ पर क्वेश्चन में वन एंड ऑफ डायमीटर दिया। तो यहाँ पर अगर ये सर्कल है और ये अगर डायमीटर है वन एंड, लेट से मैं बोलता हूँ वन एंड इज -1, 3। अदर एंड मुझे पता नहीं है, बोल रहा है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अदर एंड, मतलब यहाँ पर एक टेंजेंट है जिसका इक्वेशन क्या है। तो लेट से ये मैं ले लेता हूँ a, b। तो हाउ विल आई गेट द सेंटर? अभी सेंटर का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा? तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज व्हाट? x² प्लस y² -6x -5y -1 इक्वल टू 0। I compare this on comparing with x² plus y² plus 2gx 2fy plus c equal to 0। If I compare this, यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है 2g इज इक्वल टू -6, 2f इज इक्वल टू -5। सो 2g का वैल्यू है -6, 2f का वैल्यू है -5, और मुझे क्या मिलेगा? g इज -3 एंड f इज -2.5। 2 से डिवाइड करेंगे तो नाउ ये जो मिला है अपने को, ये g और f मिला है। बट एक सेंटर जो होता है सर्कल का, सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है -g। तो इफ आई से -g-f, तो इट इज माइनस ऑफ -3, क्योंकि g मुझे यहाँ पे मिला है, g यहाँ पे मिला है, f मुझे मिला है, माइनस ऑफ -2.5। सो दिस इज 3, 2.5। ये मेरे को सेंटर मिल गया, 3, 2.5। अभी ये सेंटर मिलने के बाद मैं यहाँ पे ये पर्टिकुलर पॉइंट फाइंड कर सकता हूँ, बिकॉज ये जो डायमीटर है ये एक्चुअली मिड पॉइंट है। सो आई कैन अप्लाई द मिड पॉइंट फॉर्मूला हुई है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है कि अगर इफ दिस इज एक्स वाई, दिस पॉइंट इज x1 y1, this point is x2 y2, then I find the midpoint by using the formula x is equal to x1 plus x2 upon 2 and y is equal to y1 plus y2 upon 2। तो सेम वे अगर देखा जाए इसमें, तो ये जो बीच में का पॉइंट है वो एक्स वाई है, ये -1, 3 जो है दैट इज माई x1 y, एंड ये जो ए बी है वो x2 y2। लेट्स पुट द वैल्यूज, आई गेट द वैल्यू ऑफ ए बी। सो एज पर दिस आई कैन से ये 3 जो है दैट शुड बी -1 प्लस ए अपॉन, एंड 2.5 जो है दैट शुड बी 3 प्लस बी अपॉन 2। सो 2 3 6, 6 प्लस 1, ए इज इक्वल टू 7 आ जाए। सेम वे 2 into 2.5 is 5, 5 is equal to 3 plus b, b is equal to 5 minus 3। सो यू गॉट दिस पॉइंट, ये पॉइंट मुझे मिल गया ए बी। अभी ए बी जो मेरे को मिल गया,
ये कितना मिला है मेरे को, ए बी मेरे को मिल गया 7,2। नाउ ये दोनों परपेंडिकुलर रहेगा बिकॉज टेंजेंट जो है इट इज परपेंडिकुलर ना, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। सो आई विल फाइंड द स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन। मतलब मैं ये जो लाइन है ये वाला, इसका स्लोप फाइंड करता हूँ एंड देन इसका मुझे स्लोप मिल जाएगा नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो इसका स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, वी विल यूज, ये पॉइंट मुझे पता है 3,2.5, ये पॉइंट भी मुझे पता है 7, so I'll use a simple formula to find slope of this, let's say OA, इसको मैं नाम देता हूँ OA। तो स्लोप ऑफ OA जो है, स्लोप ऑफ OA क्या रहेगा, y2 माइनस y1, दैट इज 2 माइनस 2.5 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस 0.5 अपॉन 4। तो ये कितना आ जाएगा, y2 माइनस y1, दैट विल गिव मी 5 1 जा 5 8 जा, दिस इज माइनस 1/8। अभी मेरा जो रिक्वायर्ड लाइन है ये वाला, ये वाला लाइन है, दैट इज माई रिक्वायर्ड लाइन ये। सो ये जो रिक्वायर्ड लाइन है वो परपेंडिकुलर है। सो इफ आई से दिस लाइन इज एल, इफ आई से दिस लाइन इज एल, सो ओ ए इज परपेंडिकुलर टू एल। सो स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ ओ ए इंटू द स्लोप ऑफ लाइन एल इज -1, दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। मतलब स्लोप ऑफ लाइन एल शुड बी -1 अपॉन स्लोप ऑफ लाइन ओ ए। हमने स्लोप ऑफ लाइन ओ ए कितना फाइंड किया है, -1/8, तो उल्टा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो slope of line L you get as 8. Now you know the slope of this line, you know the point. So I'll use slope point form, y minus y1. I'll get the equation now. Equation of L is y minus y1 is equal to m x minus x1. So y minus 8 into x, 8x, 8 sevens are 56. So 8x, ये y उधर जाएगा, माइनस y, ये भी उधर जाएगा, -56 प्लस 2 -54 is equal to 0. That is option number C. So I'll just conclude मैंने क्या किया है इसमें। इसमें मैंने पहले तो I found the center by using the basics. That is I compare this and I get the center. Center मिलने के बाद by using midpoint formula I found this end point. ये जो diameter का end point है मैंने midpoint formula से निकाला। फिर ये स्लोप मुझे मिल जाएगा। ये स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसका स्लोप और इसका स्लोप ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या आएगा, -1। सो इफ आई वांट द स्लोप ऑफ दिस लाइन, बिकॉज दिस इज माय रिक्वायर्ड लाइन ना, व्हाट यू से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वी वांट दिस, तो इसका स्लोप मिल गया -1 अपॉन दिस। इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल डायरेक्टली 8 बोल सकते, 8 आ गया। आई यूज स्लोप पॉइंट फॉर्म, दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x, y माइनस y1 मतलब कितना है 2, m मतलब ये x माइनस x1 कितना है 7, ये। तो 8x 8 से 56 इसको अरेंज किया तो यू गॉट दिस। ओके लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इसमें बोला है द लाइन L गिवन बाय द, अभी एक लाइन है L, इसका इक्वेशन दिया है अपने को x/5 प्लस y/b इज इक्वल टू 1। इट passes through the point, it is passing through point 13, 32. The line K is parallel to line L. There is another line, एक और लाइन है, ये लाइन है K, it is parallel to this line L
और इसका इक्वेशन है x/c प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये दिया है x/c प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। देन द डिस्टेंस बिटवीन लाइन एल एंड के, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये, लेट्स से d, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एल एंड के। नाउ हाउ डू आई फाइंड द डिस्टेंस ओवर हियर। तो इसका एक बेसिक जो हमने देखा था स्ट्रेट लाइन का, कि इफ आई हैव दिस पॉइंट लेट्स से x1 y1, और अगर एक लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, and if I want to find the distance, so what we do is you just substitute this value x1 over here, y1 over here। मतलब क्या, फॉर्मूला में उसमें वैल्यू डालना है। मतलब d will be ओके, तो ये फॉर्मूला d जो है दैट शुड बी a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है, जिससे x1 इधर डालते हैं और y1 का इसमें डालते हैं। तो इफ आई नो द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, ओके, मतलब अगर मेरे को c का वैल्यू पता चल गया तो मेरे को ये आंसर आ जाएगा। तो c का वैल्यू कैसे निकालते हैं पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज गिवन कि ये जो क्वेश्चन में दिया अपने को कि दैट पॉइंट लाइन ऑन द लाइन, तो व्हेनेवर आई से पॉइंट लाइन ऑन द लाइन, दैट मींस ये जो पॉइंट है ये लाइन के ऊपर है, मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब x के जगह पे 13 पुट कर सकते हैं, y के जगह पे 32 पुट कर सकते हैं। सो आई जस्ट पुट इट ओवर देयर। सो 13 अपॉन 5 प्लस 32 अपॉन b शुड बी इक्वल टू 1। तो अभी अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, 32 अपॉन b 1 माइनस 13/5, तो ये कितना आ जाएगा, 32 अपॉन b, 5 माइनस 13 इज -8/5। ओके, तो 8 1 जा 8 4 जा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 5 4 जा 20, b इज व्हाट, -20 आएगा। तो b मेरे को मिला -20। तो दिस इज द लाइन दैट इज टॉकिंग अबाउट, ये मुझे पता चल गया, ये लाइन है। अभी इसको यूज कैसे करेंगे। तो ये जो लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन L इज व्हाट, x/5 प्लस y/-20 इज इक्वल टू 1। इतना मिल गया मुझे। ओके, अभी फर्क क्या है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, दिस लाइन एंड दिस लाइन। नाउ if I say two lines, these two lines are parallel, this line and this line, मतलब इनका स्लोप्स भी इक्वल है, मतलब इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल है। तो अभी स्लोप कैसे कैलकुलेट करें। स्लोप कैलकुलेट करना इजी है। यू कैन राइट दिस इज y इज इक्वल टू सम mx प्लस c फॉर्मेट में लिख सकते हैं। एक तरीका वो है y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्मेट। ओके, या तो इसका स्लोप फाइंड करने के लिए हम लोग इसको ax प्लस by प्लस c के फॉर्मेट में भी लगा सकते हैं। सो इवन इफ आई राइट इट दिस वे, इसको अगर मैंने प्रॉपरली लिखा, 4x माइनस वाई इजिकल टू, ये कितना आएगा 20, 4x माइनस वाई इजिकल टू 20। ये इक्वेशन मिला, कौन सा, ये है इक्वेशन L वाला। स्लोप ऑफ लाइन L इज व्हाट, नाउ जो बेसिक फॉर्मूला है वो यूज करेंगे हम लोग। कौन सा, अगर एक लाइन
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू जीरो के फॉर्मेट में है, तो स्लोप आता है माइनस ए बाई बी, माइनस ए बाई बी। तो इसका स्लोप आएगा माइनस ए बाई बी, मतलब माइनस ए बाई बी, मतलब स्लोप आ जाएगा 4। स्लोप क्या आ जाएगा? 4। तो स्लोप ऑफ लाइन एल इज 4, तो इसका स्लोप मेरे को मिल गया 4। अभी इसका स्लोप चाहिए मेरे को। इसका स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? सो स्लोप ऑफ लाइन के, ओके, अभी एल का फाइंड कर लिया हम लोग ने, अभी के का फाइंड करते हैं। तो के का फाइंड करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ पर इसको y इज इक्वल टू समथिंग के फॉर्मेट में लिखते हैं, जिससे x बाई सी प्लस वाई बाई थ्री इज इक्वल टू 1। तो इफ आई राइट y बाई थ्री इज इक्वल टू 1 माइनस, ओके 1 माइनस नहीं, माइनस x बाई सी प्लस 1, इसको उधर लिखेंगे। देन इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा? माइनस 3 बाई सी एक्स प्लस 3। दिस इज व्हाट यू गेट। अभी इफ आई कंपेयर दिस इक्वेशन विथ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो मुझे क्लियरली दिखता है कि ये जो स्लोप है वो है माइनस 3/c, इसका स्लोप ऑफ लाइन के का। ओके, नाउ स्लोप ऑफ लाइन के जो है वो मुझे कितना मिलेगा फिर? स्लोप ऑफ लाइन के आई कैन क्लियरली सी इज व्हाट, -3/c। और स्लोप ऑफ लाइन एल जो है वो क्या है? 4। अब ये दोनों स्लोप्स इक्वल आएगा, बिकॉज दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। अगर लाइंस पैरेलल है तो स्लोप्स इक्वल है, मतलब ये वैल्यू जो है that should be equal to this value, that should be equal to what? I can say 4 is equal to -3/c। ओके, तो 4 इज इक्वल टू -3/c, मतलब c कितना आ जाएगा? -3/4, -3/4। अभी इससे मेरे को इक्वेशन मिलेगा कौन से लाइन का? इक्वेशन ऑफ लाइन एल, सॉरी लाइन के। क्या आ जाएगा? x अपॉन -3/4 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। सो ये आ जाएगा -4/3 x प्लस 1/3 y -1 इज इक्वल टू 0। इसको चाहिए तो हम लोग थोड़ा पॉलिश वर्जन में लिख सकते हैं, -4x प्लस वाई -3 इज इक्वल टू 0। अभी ये जो मिला है इस पे हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा? ये जो मैंने लिखा है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। बिकॉज नाउ व्हाट आई गॉट इज, आई गॉट दिस इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, ये लाइन का मुझे इक्वेशन मिल गया। तो अगर ये लाइन का इक्वेशन मुझे मिल गया है तो मेरा आधा काम हो गया। तो लेट्स स्टार्ट विद, अभी इक्वेशन क्या है? लेट्स यूज दिस। तो d इज इक्वल टू ए, x1 कौन सा है? ये x1 y1 है, -4 × 13 प्लस b मतलब 1 × y1 कितना है? 32 -3 अपॉन रूट ऑफ a² प्लस b²। तो इसको कैलकुलेट किया तो कितना आ जाएगा? -52 -55 -52 -55, या फिर -52 प्लस 29
डिवाइडेड बाय √17। अब ये कितना आ जाएगा कैलकुलेशन करके? 23 आ जाएगा, -23/√17। या फिर मॉड ले लेंगे तो 23/√17, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सो इसमें काफी कुछ किया है सब में। ये दो लाइंस दिया है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन निकालना है। तो ये इक्वेशन निकालना जरूरी है। ये इक्वेशन निकालने के लिए पहले ये फाइंड किया हमने बी। बी फाइंड करने के बाद ये इक्वेशन लिखा। इससे मैंने स्लोप फाइंड किया एल का। एल का स्लोप और इसका स्लोप इक्वल हो जाएगा। फिर इसका स्लोप फाइंड किया बाय यूजिंग y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो इसका भी स्लोप मिल गया। फिर ये दोनों को इक्वेट किया। ये दोनों को इक्वेट करके सी मिला। सी का वैल्यू इसमें डाला, मुझे इक्वेशन मिला। अब ये जो इक्वेशन मिला उसको ये फॉर्मेट में लिखा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। पॉइंट मुझे पता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी पता है। फिर ये 13 इधर डाला, ये 32 इधर डाला, अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज -4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज 16 प्लस 1। सॉल्व करके मिला ऑप्शन नंबर डी। लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। इसमें अभी बोला लेट पी बी ए पॉइंट। तो ऐसा कुछ पहले डायग्राम बनाते हैं। -5, 0 समवेयर इधर आएगा। फिर 0, 0 इधर आएगा। एंड 2, 2√3 इधर आ जाएगा। तो अगर डायग्राम पूरा देखें तो दिस इज पॉइंट पी, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर। इफ आई join this is how it looks. Now what he is saying, then the equation of bisector of PQR। अभी बाइसेक्टर मतलब यहां से जो लाइन जाने वाला है, मतलब ये जो पूरा एंगल है इसके आधे में से जाने वाला है, एग्जैक्टली हाफ में से। तो आई वांट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। तो इसके लिए मेरे पास पॉइंट तो ऑलरेडी है। व्हाट आई वांट इज स्लोप। तो कैसे कैलकुलेट करें? चलो देखते हैं। पहले तो थोड़ा सा अगर इसमें हम लोग ने लॉजिक लगाया, तो ये 2√3 अगर कुछ दिख रहा है, तो इफ आई टेक दिस, अभी इसको ही अगर मैंने बाहर लिया क्यू आर को, एंड ये 2 है, ये 2√3 है। अगर इस पे प्रॉपरली देखा जाए, ये 2 है, ये 2√3 है, तो ये दोनों में कोई रिलेशन है क्या? हम लोग चेक कर सकते हैं। आई कैन फाइंड दिस एंगल, आई कैन फाइंड दिस एंगल बाय यूजिंग tan थीटा। सो tan थीटा इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो 2 गया तो tan थीटा कितना आ रहा है? tan थीटा आ रहा है √3। मतलब इसका क्लियर है कि थीटा इज व्हाट, 60 डिग्री। अगर ये एंगल 60 है, तो ये बचा हुआ पूरा पूरा जो बचा है दैट शुड बी 120। पूरा 120 होना चाहिए। मतलब ये बचा हुआ एंगल हियर, दिस शुड बी 120। अगर ये पूरा 120 है, तो मुझे तो पूरा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इधर तक ही चाहिए। बिकॉज इफ आई गो टिल हियर, ये बचा हुआ 60 आ जाए। 60 + 60 मीन्स if I am talking about the bisector, this angle should be 120। तो इसका स्लोप फाइंड करना इजी है। स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा
मतलब tan 120 मतलब tan 180 minus 60. Now if I am looking at a quadrant, this quadrant 180 minus मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव, so it should be minus tan 60, that should be minus root 3. एंड अभी अगर मैंने इस पे स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा दिया y माइनस वाई वन, किस पे, इसी पे, ये जो बाइसेक्टर है, बिकॉज आई नो द पॉइंट 0 0, y minus y1 is equal to m into, this is the equation of bisector, equation of, तो y minus y1 is 0, स्लोप कितना मिला मुझे, माइनस रूट 3, x minus x1, so y is equal to minus root 3x, that makes it root 3x plus y is equal to 0. That is option number D. Option number D. अभी ए बी सी तीन पॉइंट्स दिए अपने को, बोला है द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड जी इज इट्स सेंट्रॉइड, देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू क्या आएगा बोल, कैसे करेंगे। तो पहले तो अपने को पता है कि सेंट्रॉइड जो होता है उसका कोऑर्डिनेट क्लियरली अपने को पता है। सेंट्रॉइड क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3, एंड इसका ही सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट उसने मुझे दिया है r कॉमा q कॉमा 1। इट्स वेरी ऑब्वियस कि ये इक्वेट होने वाला है, ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये जो फर्स्ट पार्ट है वो इससे इक्वेट होगा, ये जो सेकंड पार्ट है वो इससे इक्वेट होगा, और जो बचा हुआ पार्ट है वो तीसरे से। सो इफ यू इक्वेट दिस, ये कितना आने वाला है, दिस इज -4 प्लस 3, -1 -1 -2 -3, -3 अपॉन 3 इज -1, सो r इज इक्वल टू -1, पहला तो मिल गया। इफ यू इक्वेट द येलो पार्ट, 5 प्लस 1 इज 6, 6 by 3 is 2, 2 is equal to q, तो q is equal to 2 मिल गया। एंड इफ आई इक्वेट दिस, ये p और q, अभी ये p मुझे नहीं पता, p प्लस 4 प्लस q कितना है 2, that should be 1, that is p plus 6 is equal to 3, p is equal to -3, p भी मुझे मिल गया, p q r मिल गया, फिर सब्स्टिट्यूट हो गई है, यहाँ पर डाल दीजिए, यहाँ पर, तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ p मतलब 2 इंटू -3 प्लस q मतलब 2 माइनस r मतलब -1, so 2 into -3 is -6 plus 2 plus 1 -6 plus 3, the answer is -3, that is your option number A। एक बार फिर से मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ इन केस, फॉर्मूला कौन सा इसमें यूज हो रहा है, तो सेंट्रॉइड का जो वैल्यू होता है दैट शुड बी x1 प्लस x3 अपॉन 3, एंड y is nothing but y1 plus y2 plus y3 अपॉन 3, एंड z जो होता है वो z1 प्लस z2 प्लस z3 upon 3. This is the equation of this. These are the coordinates of the centroid. Now we'll look at this sum. जहाँ पे क्वेश्चन में दिया है the equation of line passing through the point of intersection of these two lines. Okay, point of intersection of these two lines and making equal intercept on axis. Now they are making equal intercepts on the axis भी बोला। तो अभी शुरू कैसे करें, तो पहले तो ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढते, ये लाइन और ये लाइन,
लेट्स सॉल्व देम साइमल्टेनियसली। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं मैं सेकेंड इक्वेशन को। 3 वन जा 3, 3 3 जा 9, 3 वन जा 3। ये दोनों को करते हैं सब्ट्रैक्ट। सो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 3। इफ आई सब्ट्रैक्ट, ये माइनस माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। माइनस 10y, 5 माइनस 3 इज 2। तो y जो मिलेगा -1/5 मिलेगा। अब y मुझे मिल गया। इफ आई पुट इट ओवर हियर तो मुझे x भी मिल जाएगा। x प्लस 3 इंटू -1/5 इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 प्लस 3/5। x इज इक्वल टू 5 प्लस 3 इज 8/5। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? 8/5 कॉमा -1/5। इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया मुझे। अभी इंटरसेक्शन पॉइंट मिलने के बाद व्हाट इज सेइंग, ये जो इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस मतलब क्या? इफ आई एम राइटिंग एनी पर्टिकुलर इक्वेशन, अगर मैं डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखता हूँ तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म होता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो ही इज सेइंग इक्वल इंटरसेप्ट मतलब क्लियरली ए का वैल्यू बी है, मतलब दोनों इक्वल है। तो मैं x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ, या फिर मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू ए भी लिख सकता हूँ। सो दिस लाइन, अभी देखो दिस पॉइंट इज पासिंग, ये क्या बोला? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट। ये लाइन जो है ये पॉइंट में से जा रही है। ये लाइन ये पॉइंट में से जा रही है, तो दिस पॉइंट हैज टू सेटिस्फाई। सो आई पुट द वैल्यू ओवर हियर। 8/5 -1/5 इज इक्वल टू ए। तो ए कितना मिलेगा? 7/5, बराबर। तो ए मुझे मिल गया 7/5। एंड इफ आई सब्स्टिट्यूट ओवर हियर, मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 7/5। एंड इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई इट, 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, मतलब 5x प्लस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। लेट्स लुक एट वन मोर। एक क्वेश्चन में दिया है straight line L through the point is inclined at an angle of 60 degree. ओके, प्रीवियस वाले का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। तो स्ट्रेट लाइन L थ्रू द पॉइंट 3 - 2। पहले समझते क्या दिए। स्ट्रेट लाइन L थ्रू द पॉइंट इट इज गोइंग टू 3 माइनस इंक्लाइन एट एंगल ऑफ 60 लाइन शोइंग थ्रू। थोड़ा सा हम समझते पहले सवाल को क्या दिए। स्ट्रेट लाइन L थ्रू द पॉइंट 3 - 2। 3 - 2 मतलब 1 2 3, -2 मतलब इधर। ओके, स्ट्रेट लाइन एल टू द पॉइंट 3 - 2 मतलब ये पॉइंट में से जा रही है एक लाइन, इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 टू द लाइन √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। देयर इज अनदर लाइन। अभी इसमें से जो लाइन जा रही है, आई डोंट नो हाउ द लाइन इज, बट ये जो लाइन है समझ लो मैंने ऐसे ड्रॉ किया, समझ लो। तो ये जो लाइन है वो दूसरे लाइन को, ये जो लाइन है √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, वो इंक्लाइंड है, मतलब ये दोनों के बीच में का एंगल कितना है? 60 डिग्री। दिस इज व्हाट इट मीन्स। तो ये जो पॉइंट में से जाने वाली लाइन है, ओके, अभी ये लाइन एक्स को भी कट करती है, इंटरसेक्स एक्स एक्सिस। तो ये लाइन का इक्वेशन क्या है वो? तो पहले क्या करेंगे हम लोग ये लाइन जो है ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, बराबर।
So I can find the angle between them. Jैसे if I say tan theta is equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. This is the basic formula. ओके अगर ये रिक्वायर्ड लाइन का इसका लिया m1 और इसका स्लोप ले लिया m2, तो m1 को मैं कुछ भी नहीं रखता, m1 को m1 ही रखता। स्लोप क्या आएगा? माइनस ए बाई बी, मतलब -√3/1। सो m1 को m1 ही रखते, m2 आ जाएगा √3, 1 प्लस m1 इंटू √3, ये आएगा tan 60। अभी tan 60 कितना है? tan 60 वी ऑल नो इज √3। ये आ जाएगा m1 प्लस √3 अपॉन 1 प्लस √3 m1। करेक्ट, ये मिला मेरे को इतना। अभी इसको अगर हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई अगर किया या स्क्वायर किया, 3 इंटू 1 प्लस √3 m1 का स्क्वायर, m1 प्लस √3 का स्क्वायर, 3 इंटू ये क्या आएगा? 1 प्लस 2√3 m1 प्लस 3 m1 स्क्वायर, m1 स्क्वायर 2√3 m1 प्लस 3, 3 इंटू 1 इज 3, ये 3 टू द 6 √3, 3 3 ज़ा 9 m1 स्क्वायर, m1 स्क्वायर 2√3 m1, 3 3 गया। अभी 6√3 -2√3 कितना आ जाएगा? 6x - 2x, लाइक 4√3 m1, और ये आ जाएगा 9 m1 स्क्वायर माइनस ये आएगा 8 m1 स्क्वायर। तो m1 कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 4√3, या 4m1 कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4m1 कॉमन निकालेंगे तो दिस विल बी √3, 4 2 ज़ा, तो एक आएगा m1 इज 0, एंड दूसरा क्या आने वाला है? दूसरा मेरे को मिलेगा 2m1 मिलने वाला, एक 0 मिल रहा है और ये क्या मिलेगा? ओके, यहाँ पर एक छोटा सा एरर हो गया है। m2 -√3 है, तो इधर आएगा माइनस, so this is minus over here, so this is minus, this is again minus, so this is -6 -2, that will be -8 आ जाएगा ये, इट इज -8 √3 m1। सो इसमें अगर -8 कॉमन निकाला तो ये आ जाएगा √3 -8 m1 इज इक्वल टू 0। तो एक m1 0 आएगा और दूसरा m1 क्या आएगा? √3 आ जाएगा। तो आई गॉट स्लोप से 0 एंड √3। तो जैसे मेरे को स्लोप मिल गया, अभी बोल रहा है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जो भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा देयर विल बी सम स्लोप ओवर देयर। ओके, एंड दिस लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 3 -2, सो ये तो आएगा ही नहीं। वाई, ये कैन से डायरेक्टली इक्वेशन क्या आएगा? इक्वेशन ऑफ एल बनेगा y - y1 m × x - x1। सो y - y1 मुझे दिया है क्वेश्चन में, ये x1 y1 दिया है, y - y1, स्लोप मैंने निकाला √3, x - x1, so it is y + 2 √3x - 3
So it is root 3x minus y minus 3 root 3 minus 2 is equal to 0. So root 3x, अगर इसको कंपेयर किया जाए तो कौन सा ऑप्शन मैच होता है वो देखना पड़ेगा अपने को। तो देखो यहाँ पर माइनस रूट 3x, अगर ये ऑप्शन बी मैच हो जाएगा इसको। यू कैन चेक माइनस रूट 3 y माइनस रूट 3x प्लस, दिस इज द स्टेप दैट इज मैच, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन पहले समझते क्या दिया है। सपोज दैट पॉइंट्स, क्या क्या दिया है, एच के 1 2 एंड माइनस 3 4, ये सारे पॉइंट्स दे लाई ऑन लाइन L1। if a line L2, there is another line L2 passing through H comma K, इसमें से जाने वाला एक और लाइन है वो L2, and this line is passing through HK and another point 4, 3 is perpendicular to L1। Now this line is perpendicular to L1, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करते टाइम हम लोग ऐसे बनाते हैं, ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो L2 है, it is passing through H comma K, it is also passing through another point 4, 3 and it is perpendicular to L1, ये दिया है। H comma K जो है तो बाजू में बना लेते हैं। दिस पॉइंट इज H comma K। तो अभी देन K अपॉन H इक्वल टू डैश, कैसे करेंगे ये सब। अभी पहले तो इसमें ज्यादा डिटेल्स तो उसने कुछ खास दिया नहीं है, बट अपने को पता है ये जो L1 है, इसका इक्वेशन अगर मेरे को लिखना है तो मेरे पास कोई डिटेल्स है क्या। इक्वेशन ऑफ लाइन L1, मुझे यहाँ पे स्लोप निकाल सकता हूँ मैं, मुझे पॉइंट भी पता है, या फिर मैं इस पे डायरेक्टली 2 पॉइंट फॉर्म लगा देता हूँ। 2 पॉइंट फॉर्म क्या बोलता है, x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2, y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2। मतलब ये दो दो पॉइंट है ये और ये, इस पे मैंने लगा दिया फॉर्मूला कौन सा, x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2, y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2। इससे मेरे को इसका इक्वेशन मिल गया, x माइनस 1 अपॉन 1 + 3 = 4, y माइनस 2 अपॉन, यह आ जाएगा -2, और अगर इसको सॉल्व किया तो यह आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो x माइनस 1 अपॉन, ये -2 है और ये इज इक्वल टू y माइनस 2 है। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू -2y, -2 माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, सो x प्लस 2y, 1 माइनस -1 माइनस 4 इज -5 इज इक्वल टू 0। तो ये मुझे मिल गया इक्वेशन ऑफ L1 का इक्वेशन मिल गया। सो इक्वेशन ऑफ लाइन L1 ये है, दिस इज व्हाट आई गॉट। अभी L1 का इक्वेशन मिलने के बाद हम लोग क्या करें, तो ये एच के जो दिया है, अभी क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, ये लाइन का इक्वेशन से मैं इसका स्लोप फाइंड कर सकता हूँ, कौन से, ये लाइन का, L2 के लाइन का, ओके। या फिर मैं एक और क्या कर सकता हूँ, दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन, so this point will satisfy the equation of line। मतलब I can directly say h plus 2k is equal to 5 minus 5 is equal to 0, या 2k is equal to 5। तो ये पॉइंट मैंने डायरेक्टली इसमें डाल दिया h के, because this point lies on the same line, so this point will satisfy the equation of line। अभी h और k के पीछे क्यों पड़े,
क्योंकि वही चाहिए अपने को। अभी सेकेंडली और क्या मिल सकता है अपने को यहाँ पर? तो हम लोग को ये मिल सकता है कि ये लाइन का स्लोप और ये लाइन का स्लोप, स्लोप ऑफ m1, आई रिपीट स्लोप ऑफ m1, स्लोप ऑफ लाइन L1 एंड स्लोप ऑफ लाइन L2 का प्रोडक्ट -1 आएगा। क्यों? क्योंकि लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो ये मुझे पता है। तो स्लोप ऑफ L1 क्या है? क्लियरली दिख रहा है यहाँ से, -a/b। ओके, -a/b मतलब ये क्या आने वाला है? -1/2। बराबर। तो अभी स्लोप ऑफ L2 क्या आएगा? क्या ना इसे y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, क्या मिलेगा? k-3 इज इक्वल टू 2 इंटू h-4। so k-3 is equal to 2h minus 2 both side, so 2h minus k -8 plus 3 is equal to 0, 2h minus k is equal to 5 आ जाएगा ये। अभी ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम लोग, 1 और 2 को। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो नाउ यू सॉल्व 1 and 3। इसको और इसको सॉल्व करो, add this, you add these two, what will you get? 5h is equal to 15, so h is equal to 3। h अगर 3 मिल गया और h अगर मैंने इसमें डाल दिया, 3 plus 2k is equal to 5, 5 minus 3 is 2, k कितना आ जाएगा? 1। तो h अपॉन k या फिर k अपॉन h, k कितना है? 1, h कितना है? 3। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। लेट्स डू वन मोर। क्या बोला है क्वेश्चन में? बोला है द नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज ऑफ m for which x coordinate of the point of intersection of these two lines is also an integer। तो पहले तो ये दो लाइंस जो है वो क्या है? एक है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9, और दूसरा है क्या ना इसे mx माइनस वाई इज इक्वल टू -1। कितना मेरे को दिया है ये लोग ने? ये वाला 1 और 2, दो इक्वेशन दिए। और बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज ऑफ m फॉर विच एक्स कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, मतलब हम लोग ट्राई करते कि y को एलिमिनेट कर दे। तो y को एलिमिनेट करने के लिए इसको अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4mx 4y, एंड इफ आई ऐड दीज टू, तो कितना आ जाएगा? 3x प्लस 4mx, 9 minus 4 is 5। So if I take x common, I will get 4m plus 3, so x is equal to 5 upon 4m plus 3। तो बोल रहे हैं m का वैल्यू क्या क्या होना चाहिए? m का मतलब m का वैल्यू क्या क्या डाल सकते? ओके, तो यू कैन क्लियरली सी हम लोग यहाँ पर m का वैल्यू क्या क्या डाले। द नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू m फॉर विच एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज ऑल्सो एन इंटीजर, इंटीजर ही आना चाहिए। मतलब यहाँ पर m का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? नंबर ऑफ कितने हो सकते हैं, कितने? तो समझ लो मैंने यहाँ पर अभी
x इज इक्वल टू 5/4m+3। ये डिनोमिनेटर जो है ना, वो क्या क्या हो सकता है? तो कैन आई से 4m+3, 4m+3 जो है वो जीरो हो सकता है क्या? नहीं, जीरो नहीं हो सकता, कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो इंटीजर में जीरो तो आ ही नहीं सकता। 4m+3 को मैं क्या क्या डाल सकता हूँ? 4m+3 इज इक्वल टू, कैन आई पुट -1? इफ आई पुट -1, what will happen? 4m इज इक्वल टू -4m, कितना आ जाएगा? माइनस, तो m-1 आ जाएगा ना, मतलब अगर मैंने डिनोमिनेटर को -1 डाला, वही अगर डिनोमिनेटर को मैंने 1 डाल दिया, तो 4m कितना आ जाएगा? 1 - 3 -2। m तो फ्रैक्शन में चला गया, तो ये नहीं चलेगा। तो दिस वैल्यू, ये जो पहला वाला हमने किया है, पहला वाला, ये वैल्यू चलेगा, करेक्ट? मतलब m-1 आ जाएगा ये केस में। बट यहाँ पर मैं, आई कैनॉट पुट इट 1, आई कैन, दिस इज करेक्ट, बट दिस इज नॉट वैलिड, बिकॉज m का वैल्यू क्या आ रहा है? इंटीजर नहीं आ रहा है यहाँ पर, ये केस में। एक और केस लेके देखते हैं क्या आता है। तो इफ आई से 4m+3 का वैल्यू अगर मैंने ले लिया -2 ले लिया, या -2 ले लिया, तो क्या हो जाएगा? -2 -3 नहीं, -2 ले सकते हम लोग, ले सकते हैं इसमें, क्या ले सकते हैं? कौन सा वैल्यू ले सकते हैं हम? ऐसा वैल्यू लेना पड़ेगा, -5 ले लिया, तो 4m इज इक्वल टू -8 आएगा, m कितना आ जाएगा? -2। ओके, तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। ओके, अगर मैंने इधर और बड़ा वैल्यू डाल दिया, समझ लो मैंने यहाँ पर माइनस -5 -6 डाला, -6 -3 नहीं, -7 डाला, -8 -3 नहीं, -9 डाला, -12 आ जाएगा। तो अगर मैंने यहाँ पर हायर वैल्यूज डाले, ओके, ये, बट अभी वो क्या बोल रहा है अपने को? नंबर ऑफ इंटीजर सच दैट एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस इज आल्सो एन इंटीजर। एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो दोनों का इंटीजर ही आना चाहिए। मतलब देखना, अभी लेट्स अंडरस्टैंड दिस। इफ आई पुट लेट्स से, इधर अगर मैंने डाल दिया -9, तो 9+3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, m आ जाएगा 3। बट अगर मैंने इधर -9 डाला, इधर नीचे ये पूरा वैल्यू अगर -9 हो गया, ये पूरा वैल्यू -9 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये -9 हो गया तो x फ्रैक्शन में चला जाएगा। ओके, वो बोल रहा है x कोऑर्डिनेट भी एक इंटीजर। तो यहाँ पर जो वैल्यूज आने वाले नीचे, काइंडली अंडरस्टैंड, ये जो नीचे वैल्यूज आने वाले हैं, वो फाइ या फाइ के टेबल में के ही होने चाहिए, फाइ या फाइ के टेबल में। मतलब ये 4m+3 अगर मैंने -10 भी डाल दिया, बट ऐसे होने चाहिए कि ये डिवाइड होने के बाद इंटीजर ही देगा। मतलब सिंपल बात है कि ये वैल्यू 5/5 मुझे एक तो 1 दे देगा, या 5/-5 मुझे -1 दे देगा। ओके, या 5/1 मुझे 5 दे देगा, या 5/-1 मुझे -5 दे देगा। इतने मेरे पास आउटपुट है। मतलब यहाँ पर 4m+3 का वैल्यू क्या क्या हो सकता है हमने देख लिया। बट 4m+3 का वैल्यू 5 डालते ही, बट ये वैल्यू नहीं आ सकता। ये वैल्यू क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हम लोग देख चुके हैं 4m+3 का वैल्यू
अगर मैंने 5 ले लिया तो m फ्रैक्शन में चला जाएगा, तो दिस इज नॉट अलाउड. सो द ओनली थिंग दैट इज अलाउड, लेट मी समराइज दिस नाउ. ये मैं पूरा समराइज करता हूँ, ये क्या चीज. आई जस्ट क्लियर दिस, ये जो लिखा है, एंड आई विल समराइज नाउ कि क्या क्या अपने को कैसे कैसे इसमें डील करना है ऐसे टाइप की सम्स. तो ऐसे टाइप की सम्स में अपने को याद रखना है कि व्हाट ही इज सेइंग, m का जो वैल्यू है वो, मतलब पहले तो ये x का वैल्यू इंटीजर ही होना चाहिए. तो x का वैल्यू इंटीजर कब होगा, कि ये वैल्यू एक तो 5 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या -5 हो सकता है, या -1 हो सकता है. तो ही मुझे ये पूरा वैल्यू इंटीजर मिलेगा. मतलब 5, फॉर एग्जाम्पल 5/5 मुझे 1 मिलेगा, या 5/1 मुझे 5 मिलेगा, या 5/-5 मुझे -1 मिलेगा, या 5/-1 मुझे -1. तो ये चार केसेस आ सकते हैं. कौन से चार केसेस, ये चार केसेस, 1 2 3 4. बट इनमें भी अभी कौन सा केस वैलिड है देखते हैं. तो अगर मैंने ये केस ले लिया जहां पर पहला वाला कि 4m+3 का वैल्यू मैंने ले लिया 5, तो 4m आ जाएगा 5 - 3 मतलब 2, मतलब m हो जाएगा 1/2. तो ये चला गया फ्रैक्शन में, तो ये नहीं चलेगा क्योंकि m भी एक इंटीजर है बोल रहे. नाउ लेट्स टेक द सेकंड केस. सेकंड केस बोल रहा है, सेकंड केस ये है कि मैंने 1 ले लिया, 4m+3 = 1, तो 4m क्या आ जाएगा, 1 - 3 - 2, फिर से फ्रैक्शन में चला गया, ये भी नहीं चलेगा. लेट्स टेक द नेक्स्ट केस, ये वाला लेते हैं. 4m+3 का वैल्यू -5 ले लिया, 4m = -5 - 3 -8, m कितना आएगा, -2. तो ये केस चलेगा. सेम वे इफ आई टेक दिस वन, द लास्ट वन, 4m+3 = -1, तो 4m कितना आएगा, -1 - 3 = -4, तो m कितना आ जाएगा, -1. ये चलेगा. सो यू हैव ओनली टू केसेस, दैट इज ऑप्शन नंबर E. समझने के लिए थोड़ा सा ट्रिकी है, सो यू कैन लुक इट, हैव अ लुक एट इट अगेन.